एवं आज दो लोगों के प्रकरण जरा उन पे बात करेंगे। एक रजनी ने डाला था, कल का वादा करके वर्तमान छीन लेती हमसे दुनिया, और कल कभी मिलता नहीं। मतलब तुम हमेशा खोए हो, तुमने वर्तमान खोया कल के आश्वासन में, और कल कभी मिला नहीं। इसका मतलब दोनों जहान तुमसे छूट गए। वर्तमान मिल नहीं पाया क्योंकि कल की आस में थे। हर बाहर की इच्छा, जो भी बाहर हम कृत्य करते हैं बाहर के जगत में, हमेशा कल की आस में है। एग्जाम की तैयारी कर रहा, रिजल्ट की आस में। किसान खेत में अपना जोत रहा, हल कल की आस में है। मजदूर काम कर रहा है शाम की आस में, कल की आस में। पढ़ रहे लिख रहे बड़े हो रहे प्रोफेशन, कल की आस में। हम जी ही रहे कल की आस में, और कल कभी आता नहीं। और कल आस आज से हमारी। शुरू होता है वो जानते नहीं ना सर। वो कल जो है वो आज से शुरू होता है वो नहीं जानते हैं, इसलिए। जो कुछ है एक ही पल है, बस यही एक पल है। आगे यस भी सर। जाने न तू, पीछे भी जाने न तू। जो भी है बस यही एक पल है। जिसने इस पल को जी लिया और मुक्ति से जी लिया हो, और फिर इस पल को हर पल से समझ के, जो तुम्हारे सामने आया वही वर्तमान। जहां तुम्हारा अटेंशन मौजूद है वही वर्तमान। जब मैंने कल ये कहा था, अत्र तत्र सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वा, यत्र मानी अभी और यहाँ। जिन क्षणों में आपका अटेंशन यहाँ है, जिन क्षणों में आप यहाँ मौजूद हैं, वही क्षण आपका है, वही क्षण वर्तमान का है, वही क्षण जिंदगी का है। एक क्षण भी इससे पीछे या एक क्षण भी इससे आगे माया का विस्तार है। एक्सटेंशन ऑफ माया। आश्वासन, उलझने, बंधन, सांत्वनाएं, आशाएं, इच्छाएं, ये कि हमें बाहर से सुख मिलेगा, इस जगत से सुख मिलेगा, पैसे से सुख मिलेगा, गृहस्थी से सुख मिलेगा, पति से सुख मिलेगा, पत्नी से सुख मिलेगा, रिश्तों से सुख मिलेगा, ये उम्मीद में हम सब जी रहे हैं। कितनी उम्मीदें झूठी हैं, फिर भी किसी ने उम्मीदें छोड़ी नहीं। कमाल ये देखो, फिर भी हम उम्मीद किए चले जा रहे हैं। थियोरटिकली सब जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जीरो है। जितनी भी डिजायर्स हैं, जितनी भी वासनाएं हैं, जो बीज रूप में हमारे अंदर पड़ी हैं, वही प्रक्षेपित होती हैं। माया बन के प्रोजेक्टर पे वही आती, वही विचार बनती, वही कल्पनाएं बनती हैं, और वही माया का खेल है। वो बीज रूप में हमारी वासनाएं और इच्छाएं हैं। और यही कहते हैं कि जब पूर्व जन्म का कर्म, जब आपका प्रारब्ध बनने को होगा, अभी आने को होगा, इस जन्म में घटे तो वो इच्छा बन के आएगा, चाह बन के आएगा। जैसे कहा गया कि जाको प्रभु दारुण दुख दे ताकि मति पहले ही हर ले। जिसको ईश्वर को दुख देना होगा, मति मतलब वैसी ही इच्छा देगा, उसको वैसी ही चाह देगा, वैसे ही लक्षण आ जाएंगे, वैसी ही गुण धर्मता आ जाएगी, उसी रास्ते पे इंसान चलना शुरू हो जाएगा। नशे के रास्ते पे, चोरी के रास्ते पे, गलत के रास्ते पे, बंधन के रास्ते। जब उसे मुक्त करना ही नहीं तो बंधन के हजार रास्ते खोल लेगा। अब तुम्हें और बंधनों के रास्ते में मजा आना शुरू हो जाएगा। एक नशा लग जाएगा, एडिक्शन हो जाएगी, फिर वही आशा पैदा होगी, वही उम्मीदें, वही डिजायर, वही इच्छाएं, और वही बीज घड़ी घड़ी हम बोएंगे हर क्षण। और हर क्षण जो बोएंगे वही काटेंगे। हर क्षण चाह के बीज, हर क्षण इच्छाओं के बीज, हर क्षण वासनाएं।
देखिए, हमारे शत्रु हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। मैं आज उन दो तरह की चीजों पे आपको थोड़ा सा लाइट डालूंगा। कौन सी दो चीजें हैं जिनके प्रति आप अगर अलर्ट हो गए, अपने अंदर, बाहर कुछ भी नहीं है। एक तो वासनाएं और इच्छाएं, और फिर गहरे में सोचना, ये वासना कर कौन रहा है, इच्छा करने वाली एंटिटी कौन सी है, हु इज द डिजायरर। ध्यान से खोजना, हु इज द डिजायरर। तब तुम पाओगे जो डिजायरर है वही पूर्व जन्म से चली आ रही कर्म का फल है। जो कर्म फलित होने को होगा वैसी ही चाह तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी। जो प्रारब्ध होने को होगा वैसी ही चाह। तुम दो तरह से इनपुट देते हो। एक तो जो अंदर से तुम्हारे कर्माशय से इनपुट आती, वैसी चाह पैदा हो जाती। और एक तुम जो बाहर इंटरेक्ट करके उसको चाह पूर्ति करने के लिए जो तुम संबंध बनाते, कनेक्टिविटी बनाते, वो बाहर से इनपुट लेते हो। अब जो चाह रहा है वो चाह पूर्ति के लिए कोशिश करेगा, और चाह पूर्ति नहीं हो तो उसे दुख होगा, तो प्रतिक्रिया करेगा। दोनों एक ही एंटिटी, दोनों ईगो है। चाहने वाला डिजायरर है, वो भी ईगो है, और जो प्रतिक्रिया कर रहा है वो भी ईगो है। इसलिए हमने दो शब्द दिए तुम्हें, अचाह। अगर तुम अचाह प्रैक्टिस करने लगे तो तुमने ईगो को खत्म कर दिया, जड़ से कट कर दिया। और ईगो को खत्म नहीं कर दिया, तुमने घटने वाले प्रारब्ध को ही रस्सी काट दी। जो प्रारब्ध पूर्व जन्म का तुम्हारे जीवन में घटित होने वाला था चाह बन के, तुमने उसको कट कर दिया। तुमने ठान ही लिया कि हम अचाह में बैठे, अभी देखते कौन सा बीज आता, कौन सी वासना घटित होती, कौन सी वासना प्रकट होती, कौन सा बीज फूटता है। बीज फूटते वासना बनने। तुमने डिसाइड ही कर लिया कि अब जो बीज फूटेगा वो अंकुरित नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारी नजर उस पर पड़ गई तो बीज दग्ध हो जाएगा, मतलब भुन जाएगा। आपकी अटेंशन की इतनी पावर है कि जो बीज अंकुरित होने के लिए आएगा आपके फर्टाइल माइंड के ग्राउंड में, वो अंकुरित नहीं हो पाएगा, वो दग्ध हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जल जाएगा, भुन जाएगा। दृष्टा की नजर में इतनी ताकत है। और भुना हुआ बीज अंकुरित होता नहीं। लेकिन बुनेगा तभी जब तुम वहां मौजूद हो। तुम तो संसार में खोए हो, तुम तो अटके हो कनेक्टिविटी में बाहर। तो वो बीज अपने आप पनप रहे, तुम्हारी वहां मौजूदगी है ही नहीं। ये तो मैंने कहा था कि हर पल बीज बोने का क्षण है, और हर छल फल काटने का। तुम फल काटने में बाहर उलझे हो। बीज तो बोए जा रहे खरपतवार के। आपका खेत खुला है, बहुत फर्टाइल है, और बाहर सब खरपतवार उसमें पड़ती चली जा रही अपने आप, क्योंकि तुम तो अलर्ट हो नहीं। तुम तो बीज बोए नहीं रहे। तुम तो फल खाने में लगे हो। और फल तुम वही खाओगे जो बोओगे, बो तो तुम रहे नहीं, सिर्फ खाने में लगे। अटेंशन तुम्हारा खाने में है। अगर तुमने सोचा होता, बोने में अटेंशन रखे, क्योंकि जो बोओगे वही तो काटोगे। अगर बबूल के बीज बोओगे तो आम के फल कहाँ से खाओगे। लेकिन बोने पर तुम 99% लोगों का बोने पर ध्यान नहीं। बोने का मतलब प्रेजेंट मोमेंट, तुम्हें यहाँ रहना है, वो बीज बोना है। और अगर मुक्ति के बीज बोओगे तो अचाह में रहना है। जो बीज आ रहे तुम्हारे, एक एक परत दर परत, सं, जितने कर्म जितने भी इकट्ठे हैं, संकलित कर्म से जो आ रहा है, कर्माशय से, और डेस्टिनी बन के जो अभी बीज बन के आए, तुमने एक एक परत खत्म कर दी रोज बैठ के। आज हमने दिन में 50 बीज खत्म किए इच्छा के। बस तुमने समझ लो बहुत बड़ा काम कर दिया। बाहर से तुम्हें लगेगा कुछ काम नहीं किया। बाहर खाना पकाते, सब्जी बनाते, बाजार जाते, तो तुम उसको काम समझते हो। और अंदर ये जो घोटाला चल रहा था, इसके ये तुम्हारी पकड़ से बाहर है। और मैंने तुमसे कहा
कि बैठा करो सुबह शाम, जब टाइम मिले 15 मिनट। हर काम के बीच में पॉज आता है, कोई काम कंटिन्यूअस करता नहीं, कोई भी व्यक्ति कर नहीं सकता। तो जब तुम पॉज में बैठो तब यही सोचो कि हमारे क्या चल रहा है अंदर, क्या अचाह में हूं मैं। दो चीजें चल रही, अहंकार दो जगह आपको अटैक कर रहा है। या तो चाह बन के अटैक करेगा, इच्छा बन के अटैक करेगा, या प्रतिक्रिया बन के तुमको अटैक करेगा। तुम चाह बन के अचाह में रही, तब तक उसने प्रतिक्रिया कर दी तुम्हारे साथ। और प्रतिक्रिया बीज बोती है। यहां तुमने बीज बोना बंद किया चाह के द्वारा, तो उसने प्रतिक्रिया करके नए बीज बना दिए। तो तुम्हारा टेंशन कहाँ है? कहाँ है? चांद तारों में। इन्होंने लिखा ना ग्रीक की बात। क्या लिखा आज कहानी? अनिरिता, क्या कहानी तुमने लिखी, जरा बताओ। सर पढ़ना पड़ेगा। अरे तुम भूल गई, लेकिन हमें पूरी याद है। इसका मतलब तुम खाली फॉरवर्ड कर देती यहाँ से वहां तक, तुम्हें कुछ कथन मालूम नहीं है। जब पूछेंगे तुम बोलोगी पढ़ना पड़ेगा। तो ज्योतिषी तारों की खोज में भागा चला जा रहा था, दूरबीन लगाए आसमान की तरफ, और वो कुएं में गिर जाता। तो कुएं में गिर जाता तो चिल्लाता है, और बचाने के लिए वहां एक बुड्ढी माई का झोपड़ा रहता है जंगल में। वो आती बेचारी, अपनी साड़ी पुरानी डाल के कैसे भी करके उसको खींच के निकालती बाहर। बाहर निकाल के वो कहता है कि माई आपने मुझे बचाया, बहुत बड़ा काम किया, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं यहाँ राज ज्योतिषी हूँ। बड़े बड़े राजा, सेठ, धनी मेरे पास आते हैं, प्यार की अमृता है। मैं ग्रहों की चाल बताता हूँ, मैं कर्मों का फल बताता हूँ, मैं भविष्य बताता हूँ। और तुमने हमारी जान बचाई, तो तुमसे बिना बिना पैसा लिए हम तुम्हारे भविष्य बता। माई बोलती है, जिसे वर्तमान मालूम नहीं हो अपना, वो मेरा भविष्य कैसे बताएगा? वर्तमान तुम्हें मालूम होता तो तुम कुएं में गिरते क्या? तुम अपनी नजर तुम्हारे सामने होती तो क्या तुम कुएं में गिरते? तुम्हारी नजर तो आसमान पे थी, कल पे थी, परसों पे थी, तारों पे थी। वो ज्योतिषी अकेला नहीं, हम सबकी नजर ऐसी ही है, तारों पे है। अनुरीता पूछ रही थी उस दिन चंद्रग्रहण, इनकी नजर कहाँ थी? कहाँ थी? इनकी नजर भी चांद तारों पे और ग्रहण पे थी। और जिनकी नजर तारों और ग्रहण और ज्योतिषियों पे होती, वो अक्सर धोखा खाते। वो कहीं से आस कर रहे भाग्य बनने की, जीवन बनने की। कहीं नहीं, जीवन यहाँ बन रहा है, यहाँ घट रहा है राइट नाउ। और जीवन तुम बना रहे हो अगर तुम होश में हो। और तुम जीवन बिगाड़ रहे हो अगर तुम्हारी नजर चांद तारों पे है। क्योंकि ये जो गड्ढे वर्तमान में है, कामनाओं के, वासनाओं के, क्रोध के, प्रतिक्रियाओं के, प्रलोभन के, इनमें रोज गिरते जा रहे थे, मोह के। ज्योतिषियों को पत्री दिखाते फिरते हो, शादी कब होगी, भविष्य कब बदलेगा, धन कब आएगा। वर्तमान के गड्ढों में गिरते चले जाते, वर्तमान नजर नहीं आता। वर्तमान ही जीवन है, न भविष्य न भूत, न भूतो न भविष्यतो। वो आश्वासन है, वो टाइम का खेल है सिर्फ, तो भुलावा है, वही माया है। तुम कहो कि माया क्या है? अभी समझ में आई बात, माया क्या है? तुम्हारे अटेंशन को या तो वर्तमान में से हटा के भविष्य में डाल देना, या भूत में डाल देना, और तुम भी तैयार हो जाती। ठीक, कल ठीक, कल सब ठीक हो जाएगा। कल शादी हो जाएगी, ससुराल भी चली जाएगी, और सब लोग मिलेंगे, और फिर सब सब बदल जाएगा, पूरा नक्शा बदल जाएगा, भाग बदल जाएगा।
अच्छा वर मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, गहने मिलेंगे, पैसा मिलेगा, नाम मिलेगा। परसों क्या होगा फिर? कल के बाद परसों भी आएगा कि नहीं? परसों क्या होगा? जिनकी शादी उनको जरा पूछना क्या हुआ कल के बाद परसों। आज तक वो कल नहीं भुला पाए जो हुई घटना। बोलते हमारे साथ बहुत धोखा हो गया। न वो कल की इच्छा की होती, न वो कल आया होता। न जिंदगी भर ये ढोना पड़ता जो हम ढोए चले जा रहे। उस कल ने तो हमें धोखा दिया था, क्योंकि आज में जीने की कला हमें आती नहीं थी, कोई सिखाने वाला मिला नहीं। जितने मिले सबने कल का बात कही। पेरेंट ने कल की बात कही, समाज ने कल की बात कही, रिश्ते नातों ने कल की बात कही, कल सब ठीक हो जाएगा। झूठे आश्वासन दिए, हमारी बात मान लो कल सब ठीक हो जाएगा। तुम उनकी बात मान मान के तुमने जिंदगी गुजार दी। और मैं कहता हूं तुम मेरी बात भी मत मानो, तुम सिर्फ जानो और जियो। मानो किसी की भी मत। और जानना इस पल का होता है, जानना इस पल का। अगर इस पल तुम होश में हो, कोई कर्म बीज नहीं बो रहे, मतलब अचाह में हो, और कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, क्योंकि प्रतिक्रिया कर्म बीज होती। न तुमने प्रारब्ध से आने वाले बीजों को उगने दिया, और न प्रतिक्रिया करके नए बीज बनाए। देखो बीज दो तरीके से बन रहे हैं। तो प्रतिक्रिया करते तो बीज बनते हैं, और जो प्रारब्ध तुम्हारे इकट्ठे हैं संकलित कर्म, वहां से तो दो बीज के रूट है। उन दो बीज के दोनों रूटों को तुमने कट कर दिया, दोनों पे ब्रेक लगाया। इधर से देख रहे प्रतिक्रिया का शून्य, तो मैंने बोला प्रतिक्रिया शून्य जीवन, जीरो रिएक्शन। संवेदनाएं भावनाएं कुछ नहीं होती, तुम्हें हिला डुलाने के लिए, तुम्हारा तुम्हारा व्यक्तित्व को हिला देती, चकनाचूर कर देती। संभलना सदना का अर्थ डोलना नहीं है, हिलना नहीं है, उद्वेलित नहीं होना, उत्तेजित नहीं होना। तो जीरो रिएक्शन का अर्थ प्रतिक्रिया शून्य जीवन। और अचाह का अर्थ संचित कर्मों से, प्रारब्ध के कर्मों से मुक्ति। संचित कर्मों से, प्रारब्ध के कर्मों से उधर मुक्ति की, और नए कर्म भी हमने बोए नहीं प्रतिक्रिया द्वारा, तो हम रोज मुक्त होने लगे। अब मुक्ति हमारे हाथ में है। हमारे अवेयरनेस के सामने यहाँ मुक्ति और बंधन की घटनाएं घट रही, यही अभी घट रही, और हम अलर्ट हैं और होश में हैं। देखे कैसे बंधन बनता है, देखे बंधन कैसे बनता है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि ऐसे करते करते 2 साल 3 साल में एक दिन ऐसा आया, न तो प्रारब्ध से कोई बीज आए, सब खाली हो गया, प्रारब्ध का पूरा अकाउंट खाली हो गया, और नए हमने बनने नहीं दिए, क्योंकि हम प्रतिक्रिया शून्य जीवन जी रहे थे। हमारी इतनी नजर थी किसी किसी चीज की प्रतिक्रिया न करना। पुरानी नजर थी कुछ चाहना नहीं, अचाह में रहना और प्रतिक्रिया शून्य रहना। अभी हमने आज दो शब्द दिए आपको। अचाह में रहना मीन्स प्रारब्ध को रोक देना। प्रारब्ध चाह बन के आता है तुम्हारे जीवन में। थोड़े दिन पहले जब हमने आपसे प्रश्न किया था कि कौन चाह रहा है हमारे अंदर, कौन है जो चाह रहा, हु इज द डिजायरर, ये प्रारब्ध था जो चाह बन के तुम्हारे जीवन में प्रकट। प्रतिक्रिया कौन कर रहा था? ये तुम्हारा ईगो था। तुम्हारी पहचान परिचय कि मैं ए हूँ, एक्स हूँ, वाई हूँ, जेड हूँ, ये मेरा नाम है, ये मेरा मान है, ये मेरी इमेज है, इसको धक्का नहीं लगना चाहिए, इसका अपमान नहीं होना चाहिए। अगर ये दो को तुमने संतुलित कर लिया, जीरो रिएक्शन और अचाह, एक डबल शॉट है, और तुम अलर्ट होकर दोनों को देख रहे हो। हर क्षण तुम मुक्त का जीवन जी रहे हो, और क्षण मुक्त का ही नहीं, जो संचित कर्म कल तुम्हें बांध देते चाह बन के, प्रतिक्रिया बन के,
तुम उनको भी कट कर रहे हो। धीरे धीरे एक दिन तुम्हारे जीवन में आएगा कि क्षीणम पुराणम नवम नत्थि सममम, पुराने तुमने सब क्षीण कर दिए, रोज देख देख के 100 रोज काटे बीज। जो एक बीज अंकुरित होता तो तुम्हें कई कर्मों की प्रेरणाएं देता, प्रलोभन देता, मोह का प्रलोभन देता, संसार के अनेक तरह के प्रलोभन देता, लेकिन वो तुमने आने नहीं दिया जीवन में। अब तुम मालिक हो गए अपने जीवन के, याद रखो। तुझे जीवन से शिल्पकार, क्योंकि जो शिल्पकार अपना चाह के बीज बना रहा था वो तुमने उसका रास्ता कट कर दिया। अलर्ट होकर आने नहीं दिया चोर को अपने घर, तो क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। कितने दिन धनुष बाण वो चलाएगा? एक दिन उसका स्टॉक खाली हो जाएगा। बुद्ध ने यही कहा था। साल 1.5 साल देखते देखते एक दिन ऐसा हो गया, सब शून्य हो गए, सारे बीज, कर्म बीज जो थे फलित होने से पहले ही दग्ध हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। किसके द्वारा? तुम्हारी विटनेसिंग के द्वारा। तुम्हारी विटनेसिंग में इतनी पावर थी, इतनी लाइट थी, लेजर की तरह जब ये पड़ी वहां, वो सब दग्ध हो गए, सब न्यूट्रलाइज हो गए, जल गए। अब वो ना पुनर्जन्म दे पाएंगे ना पुनर्कर्म दे पाएंगे। सिलसिला ही कट गया पुनर्जन्म का। पुनर्कर्म और पुनर्जन्म दोनों का सिलसिला कट दिया। और नए हमने इसलिए नहीं बोए कि हमने प्रतिक्रियाएं की ही नहीं, जीरो रिएक्शन में आ गए, मध्यम निकाय में आ गए, समता भाव में आ गए, विषमता खत्म ही कर दी टोटल, 2% भी नहीं। साल 2 साल में पाया कि न ये रहा न वो रहा। उसी दिन मुक्ति का दिन था, उसी दिन जागरण का दिन था, उसी दिन बुद्धत्व का दिन था, उसी दिन बुद्धत्व को उपलब्ध हुए कि न पुरानी सामग्री रही और नई हमने इकट्ठी होने नहीं दी। आज शून्य हो गया हमारा कर्मों का अकाउंट, कर्म का खाता भी शून्य हो गया और क्रिया का, प्रतिक्रिया का खाता भी शून्य हो गया। यही बुद्धत्व है, यही जागरण है। अगर ये सिद्धार्थ को हो सकता है तो तुम्हें भी हो सकता है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं आना को किसी को हुआ होगा, मुझे नहीं हो सकता, नहीं। हर चैतन्य समान है। तुम उसको उतना सीरियसली नहीं ले रहे हो जितना बुद्ध ने लिया था, फर्क सिर्फ इतना ही है। तुम उसको लाइटली ले रहे हो, तुम कल पे टाल रहे हो। तुम्हें बहुत काम कर रहे हैं ना, घर गृहस्थी में बड़े कमिटमेंट है, उसको भी तुम एक साइड जॉब बना दिया। मैंने कहा था जब प्रतिक्रिया का समय लगे तो तुम वो थिएटर छोड़ के पीछे आ जाना, तुम विटनेसिंग की पोजीशन पर आ जाना। ये आगे 3 अवस्थाएं मन और शरीर की हैं, ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों अवस्थाएं मन की और देह की हैं। तुम चौथे हो, जरा चौथे अलग तो हो जाओ। प्रोजेक्टर के जो पीछे आ गया वो चौथा है, प्रोजेक्टर के जो आगे है वो 3 दशाएं तुम्हारे मन और तन की हैं। चौथे बन के देखो तो पता चलेगा कि तुम ही तुम ही परमानेंट हो। ये दशाएं 8 घंटे 10 घंटे तुम दिन में XYZ थे, सपनों में तुम क्या हो गए? कोई और हो गए। सब XYZ चला गया, सब भूल गए कि तुम क्या थे, तुमने किससे लेना था, किससे देना था, क्या तुम्हारे बैंक अकाउंट में था, क्या तुमने कहा था, क्या तुमने सुना, सब खत्म। फिर सपनों में तुम कुछ और हो गए, गहरी नींद में वो भी चला गया। न तुम ये रहे न तुम वो रहे, तुम कुछ भी नहीं रहे गहरी नींद में। और वो भी 2-4 घंटे के बाद फिर तुम बदल गए। इस सारे टाइम सतत बदलाव में क्यों फंसे? इसको तुम रियल और सही क्यों मान रहे हो? जो चीज 24 घंटे न टिक सके उसको इतना प्रायोरिटी हम क्यों दें? और जो 24 घंटा क्या जीवन भर है, और जीवन भर नहीं, जीवन से पार भी है। और बचता वही मैं हूं, वही मेरी पहचान है, वही परमात्मा की पहचान।
तुम्हें ढूंढने कहीं नहीं जाना परमात्मा को, न स्वयं को। वहां देखते देखते तुम पाओगे तुम ही वो हो, यू आर दैट। जीवन का सार समझ में आ गया, जन्म मृत्यु का भेद समझ में आ गया, इनलाइटनमेंट समझ में आ गया। सब चक्र चूट, इसी जीवन के ही चक्र नहीं टूटे, जन्मों जन्मों के चक्र टूट गए, सब चक्रव्यूह टूट गए। और उन चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए ना तुम्हें धनुष बाण उठाना पड़ा, ना तुम्हें तलवार उठानी पड़ी, सिर्फ अलर्टनेस थी, सतत अवलोकन, तटस्थ अवलोकन। बाहर के जगत में तीन बातें, सतत रिलैक्स रहिए, सतत न्यूट्रल अवलोकन करिए, संसार का, देह का, मन का, वासनाओं का, प्रतिक्रियाओं का। और किसी चीज का अनिर्णय में रहिए। डोंट इवेल्युएट द थिंग्स, डोंट इवेल्युएट पीपल, डोंट इवेल्युएट सर्कमस्टेंसेस, डोंट ब्लेम एनीबॉडी, डोंट क्रिटिसाइज एनीबॉडी। तुम बात करोगे क्या, करने के लिए सब्जेक्ट कहाँ रह गया? यही तो तुम्हारी स्टोरीज थी। वैल्यूएशन करना, किसी को बड़ा छोटा करना, किसी पे कमेंट्री करना, किसी की क्रिटिसाइज करना, ये कोई जीवन था? और तुम पूछो फिर हमारी गलती क्या है? तुम्हारी अटेंशन की पकड़ इतनी ज्यादा है, इतना रेंज बड़ा है। जब अटेंशन बाहर जाता है तो अहंकार हावी हो जाता है तुम्हारे ऊपर, कर्म और भाग्य हावी हो जाता है। फिर बाहर से ढूंढता, प्लेजर ढूंढता, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। एक्चुअली ये मोर एंड मोर दौड़ उसके लिए नहीं थी, मोर एंड मोर दौड़ तुम्हारी अंदर जाओ तो खत्म हो जाती कि वहां सब कुछ है। तो वहां मोर कहाँ से होगा? फिर मोर की जगह ही नहीं है। जहां सब कुछ है और इन्फानाइट है और अनलिमिटेड है, तो वहां मोर कहने का चांस कहाँ? ये तो बाहर फाइनाइट है, टाइम बाउंड है, रोज सुबह आता है, रोज शाम को खत्म, इसलिए मन थकता, बोलता और चाहिए, मोर एंड मोर, नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड। बाहर कभी कोई सेटिस्फाइड हो नहीं सकता, और अंदर कोई डिससेटिस्फाइड रहेगा नहीं। क्योंकि इतना इनफाइनाइट मिला हुआ है। एक ही दशा है तुम्हारी जीने की, अंतर की तरफ, अंतर्मुखी होके, इंट्रोवर्टेड। सब्जेक्टिविटी पे आ जाओ। तुम्हारी आंख के लिए जमाना ऑब्जेक्ट है, तुम्हारे मन के लिए आंख ऑब्जेक्ट है, और तुम्हारे चैतन्य के लिए मन, तन और उसका पूरा खेल ऑब्जेक्ट है। तुम्हारी सब्जेक्टिविटी जितनी गहरी होती चली जाएगी, उतना ही तुम इंट्रोवर्टेड हो जाते हो, तब तुम अंदर आ जाते हो, और तब सही जीवन शुरू होता है। वासना के सांप बिच्छू तो हमारे अंदर है, बाहर तुम कहाँ पकड़ोगे, कहाँ मारोगे, कहाँ देखो? और अंदर तुम्हारी नजर है नहीं। यू आर नॉट अलर्ट, यू आर नॉट लिविंग इन द नाउ, यू आर नॉट लिविंग हियर। जब आप यहाँ और अभी आते तब नजर अंदर होती, जब पास्ट और फ्यूचर में जाएंगे तो नजर बाहर है। समय के दोनों आयाम बाहर हैं, गुजरा कल और आने वाला कल, और एक आयाम अंदर है, राइट नाउ एंड राइट हियर। और राइट नाउ और राइट हियर आए तो फिर परमात्मा आपके साथ है। और कल में ये तो परमात्मा कभी आपके साथ नहीं। कितना ढूंढोगे? तुम ढूंढते रहो, वो टाइम प्रोडक्ट नहीं है। तुम ढूंढ रहे हो उसे टाइम फ्रेम में,
आकारों में, और वो टाइमलेसनेस है, अभी है, यही है। तो क्या ईश्वर के साथ जीने में तुम्हें अच्छा नहीं लगता, या उसका स्वाद तुम्हें नहीं लगा? ईश्वर तो अभी भी यहाँ मौजूद है, तुम मौजूद नहीं हो, तुम्हारा अटेंशन भटक रहा है दुनिया में। जहां है नहीं वहां तुम उसे खोज रहे हो, और जहां है वहां तुम रुकते नहीं हो, वहां तुम ठहरना नहीं चाहते। पेशेंस नहीं है तुम्हारे अंदर। मन को कभी पेशेंस नहीं होता। और स्पिरिट इज द रिजर्वोयर, इनफाइनाइट है। वो बोलता है, जल हम तो पहले ही से मौजूद हैं। पेशेंस इनफाइनाइट, क्योंकि वो तो टाइम से बियॉन्ड है। तो उसके लिए ना जन्म है ना मृत्यु है। भागना कहाँ, जाना कहाँ, गंतव्य कहाँ, कहीं नहीं। तुम ही गंतव्य हो। इसीलिए कह रहे, तुम्हारे होने का ढंग, जीने का ढंग अंतर दिशा में हो, वर्तमान में हो, इस क्षण में हो, प्रोजेक्टर के पीछे हो, अचाह में हो, और क्रिया प्रतिक्रिया शून्य हो। क्रिया करो तुम बाहर, लेकिन प्रतिक्रियाएं नहीं, संवेदनाएं नहीं, उत्तेजनाएं नहीं, सदे हुए, जीरो रिएक्शन, जीरो, ओनली रिस्पॉन्स एंड नो रिएक्शन। देखो जीवन कैसे बदलता है, एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। दिस इज द बिगेस्ट रिवॉल्यूशन। आपने बाहर की क्रांतियां देखी हो, जरा अंतर क्रांति तो देखिए। अंतर क्रांति को घटित होते देखिए, जिए, उसको जीने का प्रयास करिए, देखने का, जिए, जानिए और जीने लगना। लेकिन श्योर है आप बाहर से डिस्कनेक्टेड हो जाएगी। कोई कुछ भी कहेगा आपके लिए, कह सकता, ठीक है, कहने दो। आपकी मुक्ति किसी और के आधार पर नहीं हो सकती, किसी के कहने सुनने से नहीं हो सकती। आपकी मुक्ति में अगर आप नहीं रहेंगे तो मुक्ति किसकी होगी? जैसी अदर आया, दी अदर,